जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बीबी डोंग अपनी दूसरी मार्शल सोल पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे ढेर सारे स्पाइडर उसके आसपास इकट्ठा होने लगते हैं और वो उनसे टैंक सन पे अटैक करने लगती है। क्योंकि बीबी डोंग का ये अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए ये देख के टैंक सन वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे याद आता है कि ओशन गार्ड की लाइट स्पाइडर्स की सबसे बड़ी कमज़ोरी है, लेकिन अगर उसने ये स्पेल यूज़ किया तो वो अपनी लोकेशन रिवील कर देगा। क्योंकि वो टैंक सन को बैकअप दे रही थी, इसलिए बिना वेट किए टैंक सन अपनी ब्लू सिल्वर डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसे पूरे जंगल में फैला देता है, जिससे उस डोमेन की पावर से ब्लू सिल्वर प्लांट बाहर निकल आते हैं और एक एक करके उन सब स्पाइडर्स को मारने लगते हैं। क्योंकि टैंक सन अपनी डोमेन को यूज़ करके ब्लू सिल्वर प्लांट को कंट्रोल कर रहा था, इसलिए ये देख के सब शॉक रह जाते हैं और ख़ुद को टैंक सन के इस अटैक से बचाने लगते हैं। तभी बीबी डोंग ये सब देख के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और अपनी पावर से टैंक सन की डोमेन ब्लॉक करने लगती है ताकि वो उसकी लोकेशन जान सके। क्योंकि बीबी डोंग डबल डोमेन को यूज़ कर रही थी और टैंक सन की ब्लू सिल्वर डोमेन उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए टैंक सन वू को कह के डामिंग और अर्मिंग को वहां से ले जाने का कहता है ताकि उन दोनों की जान बचाई जा सके। ये सुनते ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और उन दोनों को अपनी एनर्जी के अंदर अब्जॉर्ब करने लगती है। तभी वो स्पाइडर्स वहां आ जाते हैं और टैंक सन पे अटैक करने लगते हैं। क्योंकि वो उन दोनों को अब्जॉर्ब कर रही थी और अब्जॉर्ब करने के लिए उसे थोड़ा टाइम चाहिए था, इसलिए टैंक सन फिर से उन स्पाइडर्स के साथ फाइट करने लगता है और अपनी 8 स्पाइडर स्पेल से उन सब को एक एक करके मार डालता है। सिर्फ यही नहीं, टैंक सन अपनी डोमेन की रेंज को भी एक्सपेंड कर देता है, जिससे बीबी डोंग की डबल डोमेन पीछे हटने लगती है, जिसे देख के सब शॉक रह जाते हैं। तभी बीबी डोंग को रियलाइज़ हो जाता है कि टैंक सन अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो उसकी हेल्प कर रहा है। क्योंकि टैंक सन बहुत पावरफुल था, इसलिए बीबी डोंग अपने सबसे पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसका नाम ट्रू वर्ल्ड होता है। इस स्पेल से एक बहुत बड़ी स्कल आई बाहर आ जाती है जो उस पूरे एरिया को कवर कर लेती है। क्योंकि वो उन दोनों को जंगल से बाहर ले जाने में कामयाब हो गई थी, इसलिए ये देख के बीबी डोंग गुस्सा हो जाती है और अपनी स्कल आई से टैंक सन को ढूंढने लगती है। क्योंकि बीबी डोंग का ये स्पेल बहुत खतरनाक था, इसलिए उसे देख के टैंक सन जंगल के आगे तरफ भागने लगता है ताकि वो खुद को उनके सामने रिवील होने से बचा सके। मगर बीबी डोंग की स्कल आई उसे हिट कर जाती है, जिससे बीबी डोंग को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब बीबी डोंग बिना वेट किए टैंक सन के साथ फाइट करने लगती है। वो अपनी स्पाइडर पावर से उस पर अटैक कर देती है, जिससे टैंक सन काफ़ी हर्ट हो जाता है। हालांकि टैंक सन बीबी डोंग के अटैक से काफ़ी हर्ट हो गया था, मगर फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपने हैमर से उसके साथ फाइट करने लगता है। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, मगर टैंक सन जो कि पहले ही काफ़ी हर्ट हो चुका था, वो बीबी डोंग के अटैक के सामने टिक नहीं पाता और उसके लगने से नीचे गिर जाता है। ये देख के बीबी डोंग अपने पावरफुल मूव यानी हाफ मून को एक्टिवेट कर लेती है और उससे टैंक सन पे अटैक करने लगती है, जिसके लगने से टैंक सन का हैमर नीचे गिर जाता है। ये देख के टैंक सन ओशन गार्ड के ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और उससे बीबी डोंग के अटैक को रोकने लगता है, मगर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होने की वजह से दोबारा नीचे गिर जाता है। क्योंकि टैंक सन ने हर्ट होने के साथ साथ ढेर सारी एनर्जी भी यूज़ कर ली थी, इसलिए वो एग्जॉस्ट होने लगता है। तभी बीबी डोंग अपने साथियों को एक साथ टैंक सन पे अटैक करने का ऑर्डर देती है और इस ऑर्डर के साथ ही पार्ट 157 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 157 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।